जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज देख रहे हैं और ये सीरीज की आज दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में हम लोगों को स्क्रिप्ट टैग के बारे में कुछ सीखना है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना होता है। और आप देखिए, कल मैंने आपको आउटपुट भी दिखाया था कि जैसे अगर हम कोई बॉडी टैग लगा रहे हैं एचटीएमएल का और उसके भीतर हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो पहले हम स्क्रिप्ट ओपन करेंगे और फिर स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे और इसी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे। कल मैंने एक अलर्ट बॉक्स आपको बनाकर दिखाया था जिसका कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें क्या लिखा गया है, स्क्रिप्ट टैग के भीतर लिखा गया अलर्ट, फिर डबल इनवर्ट कामा और उसके भीतर जो भी मैसेज हम देना चाहें वो मैसेज हम यहाँ पर दे सकते हैं। और इसको हमने कर दिया था सेव। और सेव करने के बाद आप इसका आउटपुट अगर देखना चाहेंगे तो आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। जैसे इसको हम ओपन विथ कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर पर तो ये हमको एक अलर्ट मैसेज देगा। जैसे पेज लोड होगा तुरंत एक मैसेज आएगा, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द जीआईटी। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैसेज यहाँ पर देंगे वो मैसेज तब आएगा जब ये पेज हमारा लोड हो रहा होगा उसी टाइम पे। तो ऐसे जो बॉक्स हमारे सामने बनकर आ रहे हैं इन्हें बोला जाता है अलर्ट बॉक्स। इन्हें बोला जाता है अलर्ट बॉक्स। तो इस तरह के अलर्ट बॉक्स बहुत जगह आप लोग वेबसाइट्स में देते होंगे कि जब पेज लोड होता है तो ये अलर्ट बॉक्स आते हैं। तो ये कैसे आते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के माध्यम से आते हैं, स्क्रिप्ट टैग के भीतर लिखे जाते हैं इसलिए आते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज हम लोग को सेकंड प्रोग्राम इसका देखना है, आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमें ब्राउजर की विंडो पर कुछ भी अगर हमको प्रिंट कराना है, ब्राउजर के विंडो पर अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। उस फंक्शन को बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसके ब्रैकेट्स के भीतर हम जो कुछ भी लिख देंगे डबल इनवर्ट कामा के भीतर खूब वही वैसा ही टेक्स्ट हमारा आउटपुट में आ जाएगा। समझ में आया? जैसा टेक्स्ट हम लिखेंगे वैसा ही हमारा आउटपुट के रूप में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम लिखा हेलो स्टूडेंट्स। और जैसे इस पेज को हम लोड करेंगे, जैसे इस कोड को हम रन कराएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पेज पर लिख कर आ जाएगा हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। या जो भी मैसेज हम देंगे वो मैसेज यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। देखिए हमने लिखा था हेलो स्टूडेंट्स तो हेलो स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के भीतर डबल इनवर्टेड कामा के भीतर जो स्टैटिक टेक्स्ट होगा वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर कोई वेरिएबल हम बनाएं और उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो भी प्रिंट हो सकता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कंप्यूटर के में डेटा स्टोर करने का एक माध्यम है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक कप है, ठीक है, और हमें इसमें चाय पीने की इच्छा है। तो चाय अगर हमको पीना है तो हमें सबसे पहले किसी एक कप की जरूरत पड़ेगी। कप क्या कर रहा है? कप इस चाय को कंटेन कर रहा है अपने भीतर। तो यही जो कप है ना, वही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल है जो किसी वैल्यू को होल्ड करे। तो वैल्यू को होल्ड करने वाला जो होल्डर है उसी को प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बोलते हैं, जो किसी भी डेटा को होल्ड कर सकता है। वेरिएबल को बनाने का कोड बहुत आसान है। आप स्क्रिप्ट टैग के भीतर आप टाइप करेंगे VAR स्पेस देंगे और जो भी वेरिएबल का नाम आप देना चाहें वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। बस वेरिएबल का नाम बनाते समय आपको ये ध्यान देना होता है कि वेरिएबल जब भी शुरू होंगे तो किसी अल्फाबेट से शुरू होंगे, यानी ए से लेके जेड तक की चीजों से शुरू होने चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। जब शुरू होंगे किसी ना किसी अल्फाबेट से होंगे, उसके बाद हम डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमारा किससे होना चाहिए? अल्फाबेट से। यानी अगर हमने दे दिया वेरिएबल ए तो ये हमारा क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर हमने लिख दिया 1 तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। अगर हमने लिख दिया A1 तो ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि शुरुआत हमारा अल्फाबेट से हो रहा है, डिजिट उसके बाद आ रहा है, इसलिए ये करेक्ट है। तो मैंने सपोज करो हमने एक वेरिएबल बना दिया और वेरिएबल का नाम दे दिया num1। ये क्या हो गया? num1। अब हम ये चाहते हैं इस वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर करें तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे num1। ठीक है, num1 लगा देंगे और num1 इक्वल टू, और जो डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने num1 कर दिया कितना? 5।
तो इस नंबर में कितना आ जाएगा 5। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए कंप्यूटर की मेमोरी हमारा एक ब्लॉक बनेगा, उस ब्लॉक का नाम क्या होगा num1 और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। अब अगर इसे हमें प्रिंट करना है, हमें ये देखना है कि num1 के भीतर कौन सी वैल्यू है, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? हम जहां पे हेलो स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्या, हम यहाँ पे केवल इस सब कुछ मिटा के और हम यहाँ लिख देंगे num1 num1 और num1 को करेंगे हम यहाँ फाइल में आके सेव। अब num1 के भीतर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। चलिए सबसे पहले इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आउटपुट स्टेटमेंट है इसको ओपन कर लेते हैं और इसको क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो देखो जहां पे ये गायत्री इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये हमारा क्या है, ये H1 टैग के भीतर लिखा गया है, तो सेम आउटपुट आ गया। और चूंकि हमने नम में स्टोर किया था 5 और उस 5 को हमने प्रिंट करा दिया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ आउटपुट में हमारा क्या आ गया 5। सेम इसी तरीके से मान लो हमें 2 नंबर बनाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कामा लगा के सेकेंड वेरिएबल भी बना सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कामा num2, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर में हमें 5 और स्टोर करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं num2 इक्वल टू, सपोज कर लिख दिया 7। इन दोनों को हमें जोड़ने के लिए तीसरे वेरिएबल की जरूरत है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं where num3, या हम लिख दिए sum इक्वल टू num1 प्लस num2। अब क्या हो जाएगा, एक तीसरा वेरिएबल बन जाएगा सम के नाम से, जिसमें num1 और num2 का योगफल आ जाएगा। तो सम में कितनी वैल्यू आ जाएगी 12। num1 में कितना है 5, num2 में कितना है 7, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 12। स्टोर कहां पर हो गया, सम के भीतर। अब अगर हम यहाँ पे सम को प्रिंट कराएं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट कराएं तो आउटपुट क्या आना चाहिए 12। तो हमने इसको कर दिया सेव, और सेव करने के बाद हम इसको करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करके हम इसको कर देंगे कितना, आउटपुट कितना आ जाएगा 12। तो ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल है। ये क्या है, ये हमारे वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो हम ये चाहते हैं कि हम पहले एक लाइन प्रिंट कर दें, और हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट लिखने के बाद ब्रैकेट को हमने कर लिया ओपन, और डबल इंवर्टेड कामा के भीतर हमने लिख दिया सम ऑफ नंबर। ठीक, सम ऑफ नंबर्स होगा, ठीक, सम ऑफ नंबर्स। उसके बाद सम की वैल्यू को हमें प्रिंट करा देना। फाइल में आया, हमने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा सम ऑफ नंबर्स, और कितना 12। और अच्छा आउटपुट बनाना है तो आप यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल दे दें, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको कर दें सेव। सेव करने के बाद इसको कर दें रिफ्रेश, तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा सम ऑफ नंबर इक्वल टू 12। ठीक, रिजल्ट को और बेहतर बनाना है, ठीक, तो और आपको क्या करना चाहिए, आपको हम इस तरीके से प्रिंट करना चाहिए। जैसे आपने लिखा num1, num1 में कितना आ गया 5। अब यही num1 को प्रिंट करा दें। आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करा देंगे num1 की वैल्यू, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, num2 आपने लिख दिया 7, 7 को प्रिंट कराना है, सेम कोड आप रिपीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पे आप कितना कर देंगे num2। अब इसको करिए सेव, और सेव करने के बाद इसको करिए रिफ्रेश, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 और यहाँ पे आ गया 12। अब इसको हमें सिस्टमेटिक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने लिख दिया, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर इक्वल टू नंबर 1, और सेम कोड हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अब हमें यहाँ करना है सेकेंड नंबर इक्वल टू और num2 की वैल्यू, ठीक है। ये अब इन दोनों के बीच में हमें स्पेस चाहिए या नया लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे इंटर करेंगे और लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने क्या किया, डबल इंटर कामा लगा दिया, और इसके भीतर हम कर देंगे br टैग, HTML वाला br ब्रेक रो पे, और इसको हमने कर दिया सेव। अब देखो कोड चलेगा कैसे, कोड चलने का तरीका, सबसे पहले देखेगा कि दो वेरिएबल बनाए गए num1 और num2, तो कंप्यूटर की मेमोरी में दो लोकेशन रिजर्व हो जाएंगे, एक num1 के नाम से और दूसरा num2 के नाम से। num1 इक्वल टू 5, यानी मेमोरी में एक लोकेशन बना और वहां पे कितना आ गया 5। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट नंबर, तो सेम डबल इंटरवल कामा के भीतर हम जो देंगे वैसा सेम आउटपुट हमारा छपकर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिख कर आएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू और उस नंबर की वैल्यू 5, ब्रेक रो में लाइन ब्रेक हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर आएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू 5, और एक बार लाइन ब्रेक करके हम रिजल्ट प्ले करा देंगे। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव, सेव करने के बाद हमने इसको कर दिया रिफ्रेश। अब इसको हमने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दे रहे हैं, ये इसका आउटपुट है, ये देखिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5, सेकंड नंबर इक्वल टू 7, सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 12, आ गया ना। इस तरह के लॉजिक से हम प्रोग्राम पे बनाते चले जाएंगे, जहां में हमें नई लाइन लाना था वहां br इस्तेमाल कर लिया, तो br से क्या हो गया, नया लाइन आ गया। तो वेरिएबल का मतलब समझ में आ रहा है ना, इस तरह से वेरिएबल का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज हम लोग को समझना है कमेंट। कमेंट हम किस तरीके से लगाते हैं, कमेंट ऐसे कोड होते हैं जिनको हमारा कंपाइलर जो है कंपाइल नहीं करता है, इंटरप्रेटर इंटरप्रेट नहीं करता, उसको छोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए प्रोग्राम बनाया गया है, इस प्रोग्राम में हमने स्क्रिप्ट टैग के भीतर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, और राइट लिखने के बाद मैंने लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स लिखा है, उसके बाद डबल इंटरवल कामा लिखा है, और इसके बारे में मैंने हिंट दिया है। प्रोग्रामर लोग क्या यूज करते हैं, कमेंट का यूज करके जो फंक्शन इस्तेमाल करें उसके बारे में कुछ चीजें लिखते हैं, रिमार्क, नरेशन। कमेंट क्या है, एक रिमार्क, एक नरेशन। जैसे लिखा दिस फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट ऑन ब्राउजर स्क्रीन, यानी इसका क्या यूज होगा, ब्राउजर के स्क्रीन पर जो आउटपुट आएगा उसके लिए। और ये डबल स्लैश लगाया जाता है, अगर यही डबल स्लैश मैंने इस फंक्शन से पहले लगा दिया तो पूरा का पूरा ही कमेंट हमारा हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा कमेंट हो जाएगा, आउटपुट में हमारा कुछ नहीं है। सुना? तो ये क्या, ये सिंगल लाइन कमेंट है, जहां पे आप डबल स्लैश लगा देंगे उस लाइन में उसके बाद का सारा टेक्स्ट क्या कमेंट आउट हो जाएगा, और उसको ब्राउजर हमारा रीड नहीं करेगा, इग्नोर करेगा, उसका कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमें एक से अधिक लाइन का कमेंट लगाना है तो उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट आते हैं। अब देखिए इस कमेंट का इफेक्ट क्या पड़ा, अभी देखिए फाइल में आया, हमने इसको सेव कर लिया, आउटपुट क्या आएगा, H1 का आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आउटपुट आ जाएगा। चलिए इसको हम रन कराते हैं, सिंगल लाइन कमेंट को ओपन विद कर दिया, क्रोम पर ओपन कर दिया, देखो आउटपुट यही आ गया ना, हेलो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आ गया हेलो स्टूडेंट्स। अब अगर जो है हम ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के पहले दो लाइन खींच दें तो ये भी कमेंट हो जाएगा। अब इसको फाइल में आए और फाइल में करें इसको सेव, और सेव करने के बाद हम इसको करेंगे रिफ्रेश, तो देखो ये भी कमेंट हो गया और इसका आउटपुट नहीं आएगा। कमेंट मतलब ब्राउजर इसको रीड नहीं करेगा, कोई इसका आउटपुट नहीं दिखाएगा। इसको बोला था सिंगल लाइन कमेंट। जो कोड हमें रीड नहीं कराना है या कोई एक्सप्लेनेशन देना है या कुछ रिमार्क देना है, नरेशन देना है, उसके पहले डबल स्लैश लगा देंगे, वो कोड हमारा रीड नहीं करेगा। इसको हटा देंगे
हटाने के बाद इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम इसको करेंगे रिफ्रेश। देखो यहाँ पर अब ये कमेंट है, अगर इसके बाद भी हम इसको भी हटाना चाहें तो इसको हटा देंगे। हटाने के बाद करेंगे इसको सेव, और सेव करने के बाद हम इसको करेंगे रिफ्रेश। तो देखो उसी के बाद ये ठीक है। तो कमेंट देना है तो बहुत ही आसान है, जो चीज कमेंट करना उसके आगे डबल स्लैश आप इस तरीके से लगा देंगे, पूरी लाइन आपकी कमेंट हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा उसका, तो पूरा क्या हो जाएगा, एक तरह से कमेंट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सिंगल लाइन कमेंट देखा, और हमको मल्टीपल लाइन के कमेंट अगर लगाने हो तो कैसे लगाएंगे, उसका कोड भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए मल्टीपल लाइन के कमेंट है, ये देखिए अगर एक से अधिक लाइनों को कमेंट करना है तो पहले फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार, और जहां कमेंट बंद करना है वहां पे स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके भीतर जितने भी टेक्स्ट होंगे, चाहे एक लाइन हो, चाहे 2 लाइन है, चाहे 10 लाइन हो, कोई मतलब नहीं है, इसके भीतर जितने भी कोड होंगे सब कमेंट हो जाएंगे और उसका कोई भी आउटपुट हमको दिखाई नहीं देगा। अगर इसको हम रन कराएं तो आप देखें केवल H1 टैग का आउटपुट आपको दिखाई देगा, ना तो डॉक्यूमेंट राइट का ये आउटपुट आपको मिलेगा, ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट का ये आउटपुट आपको मिलेगा। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर आगे मल्टीपल लाइन कमेंट, इसको ओपन विथ कर लिए और क्रोम ब्राउजर पर ओपन करते हैं। अभी देखिए केवल H1 का आउटपुट आ रहा है, और यहीं पे अगर कमेंट आप हटा देंगे ठीक, तो आपको पूरा आउटपुट दिखाई देगा। ये है क्या, मल्टीपल लाइन के कमेंट। इसको फाइल में आके अगर हम सेव करेंगे ठीक, तो दोनों लाइन का आपको आउटपुट दिखाई देगा। दोनों लाइन का आउटपुट आपको ठीक है, समझ में आ रहा ना, इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो अभी तक हम लोग अलर्ट बॉक्स बनाना सीख गए, आउटपुट के स्टेटमेंट सीख गए, सिंगल लाइन का कमेंट सीख गए, मल्टीपल लाइन का कमेंट सीख गए, और वेरिएबल के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट हमको जाना है इफ एल्स स्टेटमेंट। अगला टॉपिक हम लोग का है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स क्या होता है, ये किसी दिए गए कंडीशन के आधार पर अगर हमें आउटपुट लाना है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि अगर फीस जमा है तो आपका हमारे क्लास में वेलकम है, और फीस नहीं जमा है तो प्लीज मेरी क्लास छोड़ के आप चले जाइए। ये एग्जाम्पल है। अब इसका प्रोग्राम हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम इफ के अंदर लिख देंगे कि फीस पेड है कि कंडीशन चेक कर लेंगे, और उसके आधार पर उसका आउटपुट दिखा देंगे। देखिए तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। अगर इस तरह प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं तो जैसे देखो एक प्रोग्राम यहाँ हमने बना रखा है, वेरिएबल a इक्वल टू 10, ए में क्या कर दिया 10। अब हमको चेक करना है इफ माने यदि, यानी क्या a बड़ा है 5 से, अगर a बड़ा होगा 5 से तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहां से यहां तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट, और अगर a 5 से बड़ा नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला। यानी कंडीशन सही है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा ये लाइन, और कंडीशन गलत है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन दो में से कोई एक ही लाइन एग्जीक्यूट होनी है। जहां दिए गए कंडीशन के आधार पर हमें कोड को एग्जीक्यूट कराना है, आउटपुट को निर्धारित करना है, वहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, वहां इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। देखो हमने एक वेरिएबल बनाया ए को कितना दे दिया 10। अब तुरंत चेक किया क्या ए बड़ा है 5 से, बात सही है, यानी कंडीशन क्या है सही है। अगर ये कंडीशन सही है तो आउटपुट क्या लिख के आ जाएगा, नंबर ए इज ग्रेटर देन 5। और अगर यहीं पे हम इसको छोटा कर देंगे तो इसका आउटपुट स्मॉलर वाला आ जाएगा। तो चलिए फाइल में आके हमने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद पहले इसको आउटपुट हम चला के दिखा दे रहे हैं। कोड दिखा दिया, कोड का आउटपुट देखिए, देखो ये आ जाएगा नंबर ए इज ग्रेटर देन 5। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू हमने कितना दे रखा था 10।
अब अगर हम यही इसको छोटा कर दें, हमने इसको कर दिया 4, 4 क्या है, 4 छोटा है बड़ा से कि छोटा है ना 5 से, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले चेक करेगा क्या 4 बड़ा है 5 से, कंडीशन हो जाएगी गलत, तुरंत अगले लाइन पर आएगा और इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करा देगा। अब अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो लिख के आ जाएगा नंबर ए इज स्मॉलर देन 5, यानी जो नंबर ए है वो 5 से छोटा है। समझ में आया? तो जहां पर दिए गए कंडीशन के आधार पर हमें कोड चलाना है वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर आपको यूज करना होगा कि अगर बटन पर क्लिक किए तो ये होना चाहिए और बटन पर क्लिक नहीं किया तो ये होना चाहिए आउटपुट। यहाँ से लॉजिक जनरेट होता है कि अगर बटन पर क्लिक हुआ तो ये आउटपुट आ जाए और बटन पर क्लिक नहीं हुआ तभी आउटपुट आए। ठीक, अगर पेज स्क्रॉल किया गया तो ये आउटपुट और पेज स्क्रॉल नहीं किया गया तो ये आउटपुट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफ स्टेटमेंट में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इफ लिखेंगे, कंडीशन दे देंगे, फिर ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके भीतर वो कोड लिखेंगे जो कंडीशन सही होने पर चलाना है, फिर कंडीशन कर्ली ब्रेसेस को कर देंगे बंद, फिर एल्स लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उस कोड को लिखेंगे जो कंडीशन गलत होने पर चलना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं और इस तरीके से इसको चला सकते हैं।